हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रश मैथमेटिक्स। तो बच्चे शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जैसे हम हमेशा करते हैं, आज हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्यों बच्चे? क्योंकि देखो, जब हमें किसी मंजिल पे जाना होता है और हमें पता हो कि कहाँ जाना है तो जाने में आसानी होती है। तो बस इस छोटी सी वीडियो में हम ये देखेंगे यहाँ पर कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है? सिंपल से टॉपिक है, छोटे छोटे से बेसिक्स डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे बच्चे। ठीक है, छोटे छोटे जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं रिलेटेड चैप्टर से जो हमें पहले पढ़ चुके हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए खुद को तैयार करेंगे। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे आपके सामने लिखे हुए हैं इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स जो हमें पढ़ने हैं। देखो, गिनती के छोटे छोटे से टॉपिक्स है, तो कुल मिला के चैप्टर छोटा है, तो चैप्टर को लेके कोई भी टेंशन नहीं लेनी। और जो भी टेंशन होगी यहाँ बताना। आप कमेंट बॉक्स में कोई भी दिक्कत हो चैप्टर से रिलेटेड, आप पढ़ रहे हैं या कहीं से पढ़ चुके हैं, फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत है चैप्टर से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर नीचे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप वहाँ पर मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे स्टार्ट करते हैं, चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो चैप्टर हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चे अभी हमने ना चैप्टर 2 पढ़ा था, जहां पर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वर्ड देखा था। क्या देखा था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो मान के चलते हैं आपने चैप्टर 2 पढ़ा ही नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, चैप्टर 2 आपने पढ़ा ही नहीं है, तो बस एक अलजेब्रा की अगर बात करें, ठीक है, तो बेटा हमने इसमें अलजेब्रिक इक्वेशंस के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगी, हमने 9th क्लास में भी काफी सारी चीजें इसमें पढ़ी हैं। ठीक है, तो एक वर्ड आपने सुना होगा डिग्री। एक वर्ड आपने सुना होगा बेटा डिग्री। डिग्री असल में क्या है? डिग्री है हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ इक्वेशन। एक इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी? ठीक है, तो उसको हम डिग्री कहते हैं बेटा। तो इफ अगर ये डिग्री जो है हमारी ये जो डिग्री है बेटा, ये अगर 2 होगी, यानी जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल है, 1 वेरिएबल होना चाहिए, कोई भी वेरिएबल है, x हो y हो, लेकिन केवल एक। ठीक है, तो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए बेटा? 2। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके सामने, 2x² - 5x + 6। ठीक है, ये क्या है हमारा? देखो, इसमें एक वेरिएबल हमारा x है और x की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा? x की हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है? 2। तो इसका मतलब इसकी डिग्री 2 है और यहाँ पर एक ये वर्ड आ गया यहाँ पर क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब क्या मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकता हूँ? मैंने इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा, लेकिन मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिख सकता अभी। क्यों? बट देखो, इक्वेशन वर्ड है और इक्वेशन वर्ड तो बिना इक्वल्स टू के साइन के इनकम्प्लीट है ही। तो अगर जब तक यहाँ पर इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, या फिर आपका 2x² - 5x = 6 इस तरह से नहीं लिखा हुआ, मतलब इक्वल्स टू का साइन ही नहीं है, तो इक्वेशन किस चीज की? ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा एक बस ये इक्वल्स टू के साइन का डिफरेंस है, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन का मतलब है कि यहाँ पर ये जो टर्म है ये किसी के इक्वल होगी। ठीक है, तो होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन असल में क्या है ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो अगर इसमें से आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए अगर कुछ लिखना है, क्योंकि डिग्री के बारे में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। डिग्री पूछ सकता है, हमको आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा, है ना। देखो, इसमें टॉपिक है आपका ये आइडेंटिफाइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना आएगा कि भाई कि ये हमारे सामने गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख लीजिए। तो बेटा अब यहाँ पे ध्यान दो, टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक होता है हमारा आइडेंटिफाइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब एक गिवन हमारे सामने कुछ क्वेश्चन होगा, हमसे बोला जाएगा कि इस इक्वेशन को आइडेंटिफाई करो, एक क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो एक बेसिक चीज पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बेटा, उसकी जनरल फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म जो है ax² + bx + c = 0, जहां पर बच्चे a, b और c ये हमारे क्या है? इनको कोफिशिएंट्स बोलते हैं, इनको कोफिशिएंट्स बोलते हैं। हालांकि a और b कोफिशिएंट है, c अलग से कांस्टेंट माना जाएगा, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो हम तीनों को कोफिशिएंट कह देते हैं, यानी नंबर जो नंबर होंगे। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा 2x² + 5x - 6 वही वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2, 5 और 6 ये क्या है बच्चे? हमारे कोफिशिएंट है और x हमारा वेरिएबल। तो
तो इसकी जनरल फॉर्म बच्चे ये होगी, ठीक है, जनरल फॉर्म ये होगी। और इसके लिए मस्ट क्या है, सबसे जरूरी है बेटा ए एक्स स्क्वायर, मतलब सॉरी हाँ ए एक्स स्क्वायर यानी x की पावर 2 जरूरी है। अगर एक गिवन रैंडम इक्वेशन है हमारे सामने, सपोज मैंने लिखा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस x प्लस 3 का होल क्यूब। इस तरह से मेरे सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है बहुत ही अजीब सी। अब मैं इसको डायरेक्टली देख के तो नहीं कह सकता कि क्वाड्रेटिक है या नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिंप्लीफाई नहीं हुई हैं, है ना, जिनको जो आगे सॉल्व हो सकती है। यहाँ पर क्यूब मुझे नजर आ रहा है, यहाँ पे मुझे स्क्वायर नजर आ रहा है, तो ऐसे देखने को कहूँ तो मैं इसको क्यूबिक इक्वेशन कह सकता हूँ क्योंकि पावर 3 है। लेकिन अभी मैं इसको कुछ मतलब फाइनल आंसर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अभी ये चीज़ खुलने को तैयार है, मतलब इसको भी थोड़ा और एक्सपेंड हो सकती है। ठीक है बेटा, तो पहली चीज थी आइडेंटिफाइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका मैंने हिंट आपको दिया यहाँ पर। तो जनरल फॉर्म ये है, तो यानी कहने का मतलब ये होगा कि जब भी हम इसको सॉल्व करें, कोई भी रैंडम इक्वेशन होगी, हम उसको जनरल फॉर्म में लेके आएंगे। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म से, ये क्या है, इसकी जनरल फॉर्म से अगर मैच करेगी बेटा, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, अगले टॉपिक रिप्रेजेंटिंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। रिप्रेजेंटिंग सिचुएशन मैथमेटिकली को अगर मैं आसान वर्ड दूं तो बेटा इसको कहा जाएगा वर्ड प्रॉब्लम्स। क्या कहा जाएगा इसको? वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स बड़ी दिक्कत कर जाती है बच्चे अगर समझ में ना आए तो, है ना भाई। एक लंबा सा क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज समझने वाली है बच्चे। तो इस वीडियो में, हालांकि ये वीडियो मैंने पुरानी वीडियो एक डाली हुई है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, मैंने अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन ये वीडियो मैं फिर से बनाऊंगा कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस के साथ। ठीक, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेटा किस तरह से क्या क्या चीज ध्यान में रखे एक वर्ड प्रॉब्लम से हम क्या बना सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं, है ना। मैथमेटिकली का मतलब क्या हुआ कि वहां पे हमें इक्वेशन बनानी है ना। एक वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनानी, और जब इक्वेशन बन गई फिर तो ये सारे आगे मेथड है ही हमारे पास सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये दो छोटे छोटे से टॉपिक हो गए। फिर आता है बेटा सॉल्यूशन या फिर कह लो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन या फिर रूट्स, यानी जो हमारा x है ना, ये वैल्यू ऑफ x को हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं रूट, है ना, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। और देखो यहाँ पे डिग्री 2 है, तो आपने चीज स्टार्टिंग में पढ़ी होगी, चैप्टर 2 में भी पढ़ी है कि यहाँ पर x की कितनी वैल्यूज आएंगी बेटा, 2 वैल्यू आएंगी, है ना, x की 2 वैल्यू आएंगी। ठीक है, जिनको हम फाइंड कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन इसको बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग MTS भी कहते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, इससे क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आप 9th क्लास में कर चुके हैं, चैप्टर 2 में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ना कुछ अलग तरह के क्वेश्चन होंगे, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस तरह के क्वेश्चन होंगे जिसमें रूट इंक्लूड होगा। अब नॉर्मल नंबर है तो उसको स्प्लिट कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रूट नंबर को स्प्लिट करते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसीलिए बेटा ये फैक्टराइजेशन को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम इसमें करेंगे बेटा पार्ट 1 में इसमें करेंगे हम नॉर्मल वाले अपने फैक्टराइजेशन, और पार्ट 2 में हम ये रूट वाली फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बुक में है, लेकिन अभी के हिसाब से 2022 के हिसाब से CBSE ने इसको सिलेबस से निकाल दिया है इस मेथड को अभी के लिए। देखो क्योंकि अब जैसे जब से कोविड चला है 2-3 सालों से, ये आपका ना एक कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ना या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो सिलेबस के साथ खेल रहा है, ऐसे ऐसे करके कभी कुछ निकाल रहे हैं कभी कुछ डाल रहे हैं। तो इसकी दिक्कत नहीं लेनी भाई, बुक में है। ठीक है, और बुक अभी चेंज होनी नहीं है, ये फैक्ट है, अभी बुक चेंज नहीं होगी। ठीक, तो यानी बुक में है तो बेटा इस मेथड को मैं कराऊंगा। ठीक है, आप अपने सिलेबस के हिसाब से देख लेना कि आपके सिलेबस में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप आ रहा है तो देख लेना, नहीं आ रहा तो मत देखना, सिंपल सी चीज। बाकी अगर नहीं आ रहा तब भी आप देख लेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आता है बेटा फिर द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या आता है? द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेन है बेटा इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ इस तरह का है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इतना लंबा सा एक फॉर्मूला है हमारे सामने यहाँ पर, तो ज़्यादा लंबा नहीं है, याद हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसको बेटा अलग से पढ़ेंगे, और इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो डिस्क्रिमिनेंट और एक नेचर ऑफ रूट्स। और ये सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए तो यूज़ हो ही रहा है।
सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, यानी x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज होगा ही होगा। लेकिन साथ में इसमें 2 टॉपिक और आते हैं बेटा, डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट, जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैंने आपको बताया था कि डिग्री कितनी है बेटा, यहाँ पे डिग्री हमारी 2 है, ठीक है, डिग्री 2 यानी x की पावर 2, तो x की देखो 2 वैल्यूज आ रही है यहाँ पे, है ना। जो ये 2 वैल्यूज होंगी, ये जो 2 वैल्यूज होंगी, मान लो एक अल्फा और एक बीटा, है ना, ये जो 2 वैल्यूज होंगी ये कैसी होंगी, इनका नेचर कैसा होगा, ये रूट्स जो है इनका नेचर कैसा होगा, यानी ये एग्जिस्ट करेंगे भी या नहीं। मान लो मैंने एक रैंडम ऐसे ही हवा में इक्वेशन बना दी एक, उसके बिना सर पैर की, तो उसका रूट्स होने भी तो चाहिए तभी तो निकालेंगे, है ना। तो यानी डिस्क्रिमिनेंट बेटा d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि देखो ये चीज़ है, ये यहाँ पे रूट में जो है ये, है ना, रूट के अंदर जो है ना ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, ठीक। तो इससे हमें पता चल जाएगा भाई देखो, अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आया, पॉजिटिव आया कोई नहीं चलेगा, 0 आया तो ये तो गया, फिर यही बचेगा केवल, तो भी चलेगा। लेकिन अगर नेगेटिव आया तो बेटा रूट के अंदर नेगेटिव नंबर जो होता है उसको हम रियल नंबर नहीं बोलते, उसको हम रियल नंबर नहीं बोलते, ठीक है। नॉन रियल नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं, आगे जाके पढ़ोगे इसको डिटेल में 11th क्लास में, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो, ये तो चीज़ तुम्हें पता होगी कि नेगेटिव के अंदर, अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है तो उसको सॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो जब सॉल्व नहीं होगा तो वैल्यू नहीं आएगी। तो यानी ये जो है हमें नेचर ऑफ रूट्स बताता है, यानी x की वैल्यू आएंगी या नहीं आएंगी, आएंगी तो कैसी आएंगी, ठीक है। इसमें 3 तरह के होता है, रियल और इक्वल रियल, मतलब है तो सही लेकिन इक्वल है, और इसमें है, और एक आता है नो रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है, कोई भी रियल रूट इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बेटा ये छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, जिसमें गिनती के आपके 1 2 3 और इसमें 4 5 मान के चलते हैं, अभी के लिए 6 हो जाएंगे, और एक ये 7, ये दोनों एक साथ आते हैं, डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट, इनका क्वेश्चन एक साथ आएगा, करेंगे आगे, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। तो बच्चे इस चीज़ को ज़रा नोट कर लीजिएगा, और यहाँ पर अगर आप कुछ बेसिक ज़रूरी इंपॉर्टेंट लगे तो उसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्पेशली ये चीज़ आप नोट कर लें, आप अपने जहाँ पे आप चैप्टर स्टार्ट करने वाले ना, तो उसको पहले पेज पर इसको नोट कर लें, ताकि हमें पता रहे कि एक तरह से इंडेक्स बन जाता है ना। देखो कॉपी का इंडेक्स अलग है चैप्टर का, ताकि जब हम पढ़ने बैठे ना तो हम क्रॉस चेक कर सके कि हाँ ये चीज़ें हमने कर ली हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, और बेटा खुद को तैयार कीजिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, ठीक है। इन केस आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं या फिर कहीं और से पढ़ रहे हैं और आपके मन में कोई डाउट्स है, क्वेश्चंस हैं जो आपसे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप मुझे कभी भी वो क्वेश्चन मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत सॉल्यूशन बता दूंगा, साथ ही कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर वीडियो भी बन जाए, ठीक है बच्चे। तो नोट कीजिए इसे और खुद को तैयार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।